आधुनिक दौर में और विकसित देश में जहां जात पात का प्रथा को अब ख़त्म करने के लिए जो है सरकार मुहिम चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, तो ऐसा ही मामला अब नगर पंचायत वीरपुर में देखने को मिल रहा है, जहां जाति को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। और यह विवाद जो है नगर पंचायत के ईओ पर लग रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के जो स्थानीय थाना है और डीएसपी हैं, एसडीओ हैं, तमाम जगहों पर जो है यहाँ के एक समाज सेवी कह ले, युवा समाज सेवी सुमन कुमार राउत, उन्होंने जो है कई गंभीर आरोप नगर पंचायत वीरपुर कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया है। तो अभी हम मौजूद है सुपौल जिले के नगर पंचायत वीरपुर कार्यालय के ठीक सामने में और देख रहे हैं कि यह जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, यह नगर पंचायत वीरपुर की बिल्डिंग है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कार्यालय यहाँ पे बना हुआ है। और पिछले दिनों एक वाहन को, जो इस वाहन का एग्रीमेंट 3 वर्ष के लिए किया गया था, उस वाहन को अचानक जो है ईओ के द्वारा जो है हटा दिया जाता है। और क्या कुछ इस पर मामला है जिसको लेकर लगातार यह जो है विवादों में पड़ा हुआ है और लगातार अखबारों की सुर्खी बनी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं कि जिस विवाद को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है नगर पंचायत वीरपुर में, आखिर मामला क्या है। यह मामला हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि पूरी घटनाक्रम क्या है, क्या बात ऐसी हो गई है कि पूरे अखबार में सुर्खी बना हुआ है, लोगों के जुबान पे हमेशा चर्चा होते रहती है। आखिर मामला क्या है, चलिए मामला के लिए हम इनसे जानते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमन जी हैं। सुमन जी से ही हम जानते हैं कि आखिर जो इतना बड़ा आरोप लगाया गया है नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर, जिनका नाम है मैंक कुमार, तो उन पर जो आरोप लगाया गया, तो आखिर आरोप क्या है जी बताइए। जी सर, क्या मामला है? मामला यह है कि हमारी गाड़ी कार्यपालक साहब लिए थे और हमसे एग्रीमेंट भी करवाएं। 9 तारीख को एग्रीमेंट करवाएं और 9 तारीख सितंबर में 9 सितंबर को एग्रीमेंट करवाएं। और हमारी गाड़ी पे 4-5 दिन चढ़ने के बाद जो हमारे जो ड्राइवर है वो रंजन राउत नाम उनका, उनसे कहीं भी जाते थे तो पूछते थे रंजन जी राउत का मतलब क्या होता है। ये तो कौन पूछते थे? कार्यपालक पदाधिकारी। तो रंजन बोलते सर राउत हैं, हम लोग टाइटल में लिखाते हैं राउत। तो फिर कोई काम आ जाती थी तो आगे बढ़ जाते थे। फिर दूसरा तीसरे दिन फिर पूछा, उनसे 4-5 बार पूछा। एक दिन रंजन बताया कि राउत का मतलब मिस्टर है सर, वह जात का मिस्टर हम लोग हैं और राउत टाइटल है मेरा। तो सुमन जी भी जो है जो गाड़ी के मालिक हैं, वह भी तो जात के मिस्टर हैं। तो जी ठीक। 2 दिन के बाद यह बात जो रंजन कुमार बताएं साहब को, 2 दिन के बाद रंजन को बोले साहब कि हम अपने भाई को बुलाएंगे और गाड़ी मेरे भाई चलाएगा। 20 तारीख और 19 तारीख को जो है उनके भाई यहाँ आए भी। और उसके बाद जो है साहब जो है चाबी लेकर रंजन से अपने भाई को दे दिए चलाने के लिए। यही कार्यालय से नगर पंचायत ऑफिस से 10:30-11 बजे चाबी लिए ऑफिस में और दिए। गाड़ी यहीं से खुली और मधेपुरा के लिए रवाना हो गए। शाम में 5:30-6 बजे आए तो रंजन शाम में गाड़ी लेकर के हमारे घर पे पहुंचे। तो हम पूछे क्या बात है, गाड़ी साहब के गोदाम में लगाना था आज, क्योंकि साहब गोदाम साफ करवाए हैं। तो बोले नहीं, सो अभी साफ सुथरा नहीं हुआ है, जब साहब बोलेंगे तब गोदाम में गाड़ी लगेगी, तब तक बोले ले जाइए गाड़ी को। ठीक है। तो हम पूछे गाड़ी कहाँ गया था, तो मधेपुरा साहब भेजे थे और चाबी हमसे 4-5 बार ज़बरदस्ती करके ले लिए। तो हम बोले कि नहीं सर, हम एक बार सुमन जी से पूछ लेते चूँकि हमारे मालिक हैं। तो साहब बोले ठीक है, हम सुमन जी से हम बात कर लेंगे, आप चाबी दीजिए। चाबी लेके अपने भाई को मधेपुरा गाड़ी भेज दिए। और शाम में जब आए, रंजन जब गाड़ी लेके हमारे घर पे पहुंचा है गोदाम में गाड़ी लगाने के लिए, तो पूछे हम अभी, हाँ सो देखिए नहीं से सब बात है, साहब जो हमसे जबरन चाबी ले लिए जो। तो नहीं रंजन जी राउत हैं, बोले जी। तो रंजन जी को हटाइए, हमारा भाई गाड़ी चलाएगा। हम बोले सर जाति वाली बात है क्या, हम भी जात का राउत है, मिस्टर हम भी हैं, इसलिए करके हमारी गाड़ी को हटा रहे हैं या अपने भाई को रखने के लिए हटा रहे हैं। तो जो समझिए हम अपने भाई से गाड़ी चलवाएंगे, अगर आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो हम आपके गाड़ी को हटा देंगे। दूसरे दिन गाड़ी भेजे जब हम, तो साहब जो है हमारे ड्राइवर को बोले गाड़ी लेकर के जाइए, आप अपना घर लगाइए और बोर्ड प्लस स्पीकर वगैरह
हटाइए, हम जात का मिस्तर का गाड़ी पे नहीं चढ़े। क्या इसको लेकर सुमन जी आपने क्या सुनने में आ रहा है कि आप उच्च अधिकारी तक आपने जो है आवेदन जो है भेजा है, किन-किन लोगों को भेजा है? सर, ऐसे हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमसे जहाँ तक बुझाए मुख्यमंत्री तक हम दिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री उनको भी लेटर दिए हैं, और जितने हमारे डीएम साहब हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, डीएसपी साहब हैं, सारे आदमी को दिए हैं। जो भी मंत्री में हैं, जहाँ तक जब जो जुड़ा हम सारे आदमी को हम मैसेज भी किए हैं और रजिस्ट्री भी किए हैं। बीरपुर थाने को भी? बीरपुर थाने को भी दिए। अच्छा रंजन जी ये सुमन जी ये बताइए सॉरी, तो आप जो गाड़ी दिए थे तो क्या ये आपका टैक्सी नंबर था, ये अपना निजी गाड़ी था? ये मेरा निजी नंबर गाड़ी था। इन्होंने कहा कि जो हम पेमेंट उस समय करेंगे जिस समय आप हमको कमर्शियल करके दीजिएगा। तो कमर्शियल में हम 35,000 रुपया जमा किए थे। लगभग 60-62 हज़ार रुपया जो है हमको लगेगा पीला प्लेट करने में। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत ना, आप पीला प्लेट जब करवाइएगा ना तो हम आपको पेमेंट सारा जोड़ के दे देंगे। तो मोटा-मोटी 1 डेढ़ महीना लगता है कमर्शियल कराने में। तो हमने प्रक्रिया कर दिया था, जिसमें कि आधा पैसा दिए, उसके बाद जो है हम सोचे जमा करके 10-15 दिन में कमर्शियल करवा के लगा देंगे। उसी बीच में 10, 11, 12 दिन चढ़े भी नहीं और हमारा जाति के चलते हमारे गाड़ी को हटा दिए। उस उधर भी 35,000 में फंस गया, इधर गाड़ी में बोर्ड तोड़ शीशा भी लगाए हैं, सारा बिल मेरे पास है। मोटा-मोटी नगर पंचायत के बड़ा बाबू गाड़ी को बनाने के लिए पूर्णिया गए थे और अपने खर्च किए, लगभग 38-40 हज़ार रुपया खर्चा किए और वह पैसा हमको लगा, साहब नहीं दिए। आज भी उसका बिल मेरे पास है। क्या कहाँ तौलिया सुमन जी यहाँ रोकना चाहेंगे, जिस समय में एग्रीमेंट किया जा रहा था तो क्या आपका गाड़ी प्राइवेट था, तो ये जो भी गाड़ी का स्थिति वास्तु स्थिति था, क्या इससे अवगत थे यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी? जी, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। बोले कि जो हम गाड़ी पे चढ़ सकते हैं, बस यही है कि 2 महीना 3 महीना जो भी लगे आप हमको कमर्शियल करवा दीजिएगा। वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। सुपौल जिला में ही हम रहेंगे, सुपौल जिला में ही चलने के बाद हमको कोई दिक्कत इस नंबर पे नहीं होगी। हाँ, कमर्शियल ज़रूरी है, हमको कमर्शियल करवा दीजिए। आपको 2 महीना हो, 4 महीना हो, तो हम सोचे यहाँ से पेमेंट उठेगा और कमर्शियल में 60-62 हज़ार रुपया लगेगा, उसी में हम दे के करवा लेंगे। ना हमको आज तक पेमेंट हुआ, जो भी मेरा खर्च हुआ वो आज तक मिला भी नहीं। क्या इस संदर्भ में नगर पंचायत अधीन जो बोर्ड मेंबर हैं या जो यहाँ के मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद है, तमाम सदस्य हैं, क्या उनका कोई भूमिका रहा इस मैटर में? नहीं, नगर अध्यक्ष हमारे जो भी हैं और कमेटी के जो भी हैं, वार्ड सदस्य जो भी, सारे आदमी खुश थे कि चलिए गाड़ी जो है बीरपुर का लड़का है और गाड़ी सही ढंग से यहाँ चला लेगा। सारा आदमी खुश थे। हमारे नगर पंचायत में जो भी अध्यक्ष हैं, कमेटी जो गठित होती है, नगर वार्ड पार्षद वगैरह, ये सारा आदमी खुश थे कि लोकल आदमी का गाड़ी है, सर को कभी यहाँ दिक्कत नहीं होगी। सब खुश थे इस बात से। स्टैंडिंग कमेटी वगैरह सारा आदमी खुश थे, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी और खुशी थी कि जो नहीं, यहाँ का गाड़ी लग गया है और डिपार्टमेंटल में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले करजैन से बाहर से आती थी गाड़ी, दिक्कत हो जाती थी, और यहाँ का गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे आदमी खुश अभी जो थे। नगर पंचायत बीरपुर में जो गाड़ी चल रही है तो क्या वो कौन सा गाड़ी है, किनका गाड़ी है? वो अभी कभी देखते हैं मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कभी देख रहे हैं कोई ठेकेदार है उनके गाड़ी से चल रहे हैं, कभी पीला गाड़ी रहता है तो कभी ये गाड़ी रहता है, बाहर की गाड़ी रहती है, और हमको लग रहा है ठेकेदार वगैरह का गाड़ी पे चढ़ते हैं, आते जाते हैं। तो क्या बिल बन रहा है रोज का? हाँ, हमको लग रहा है बिल बन रहा होगा। हमारी गाड़ी का तो हटा दिया गया है, लेकिन जो ठेकेदार के गाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो उसका तो जरूर है कि बिल बन रहा होगा। तो बिना रोड पर गाड़ी चले हुए मीटर जो है उठ रहा है? जी, ऐसा हमको लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कभी उनका गाड़ी मंगा लेते हैं तो कभी ठेकेदार का गाड़ी रहता है। हमेशा हमको तो उस दिन के बाद देखने में आया है कि ठेकेदार से के ही गाड़ी पे चढ़ रहे हैं। कितना महीना देने की बात हुई थी आपको एग्रीमेंट में? 30,000 में डीएम साहब का आदेश जो था 30,000 का था। इन्होंने बोले थे कि इसमें कट कूट करके 26,000 मिलेगा और आपको मिलेगा उसमें 20,000 रुपया। इसमें केवल गाड़ी था या गाड़ी के साथ में ड्राइवर भी था? वो गाड़ी ड्राइवर जो भी हो, हमको बोले कि ड्राइवर का और गाड़ी का टोटल खर्चा आपको लगेगा,
सिर्फ आपको इतना मैनेजमेंट आपको सारा जी करना सारा था। मेरे ऊपर लेकिन था। यहाँ पे मामला अटक गया जात को लेकर। जी जात को लेके अब मामला उनका क्या कुछ कहना है इस पे? उनका यह कहना है हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाएगा कि टाइम पे बुलाएं, गाड़ी नहीं देती थी। तो हमको आज तक न कोई नोटिस मिली है जो टाइम पे गाड़ी आई है कि नहीं आई है, और ना ही हमको मौखिक बोला गया है। तो आपकी गाड़ी टाइम पे पहुंचती थी? सारा दिन टाइम पे पहुंचती थी, फुटेज में है, नगर पंचायत में फुटेज लगी हुई है। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सारा चीज है। वो भी जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। केवल जात को लेकर के सिर्फ आपकी जात गाड़ी को को लेकर हटाई जी गई। मेरी कितना दिन में हटा दिया गया? 9 तारीख को एग्रीमेंट हुआ और 22 तारीख को हटा देगा, 21 को हटा देगा। मोटा मोटी 13-14 दिन हो रही है। 14 दिन। चलिए सोमन जी धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो है हमारा बिहार जो पीछे चल रहा है, तो केवल जाति प्रथा को लेकर के, यानी कि चुनाव जब आती है तो केवल वोट को बांटा जाता है जात पे, और जब किसी वाहन को लाया जाता है तो अगर कहीं नीचे जात के लोगों का गाड़ी होता है तो उनको यह कह करके हटा दिया जाता है कि ये मेस्तर जात के लोग हैं, डूम जात के लोग हैं, इनके गाड़ी पर चढ़ना हमारे लिए जो है दुश्वार हो जाएगा, हम छुआछूत के माहौल में रहेंगे, तो इसीलिए इस माहौल में नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से जो है अधिकारियों का जो है जिस तरह के जुबानी इन्होंने कहा है अपनी कहानी, तो कहीं न कहीं अभी भी हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारा समाज जो है आगे बढ़ रहा है और सरकार भी जो है लोगों को जागरूक कर रहा है कि अब जात पात को ख़त्म करें, एक साथ मिल कर के रहें और देश के विकास में जो है अपना बहुमूल्य योगदान दे। तो ये प्रथा को समाप्त होना चाहिए। अगर यहाँ पर इस चीज़ को देखा जा रहा है तो ये सरासर गलत है। इस तरह का जो है आरोप नहीं लगना चाहिए और ना ही इस जात के बात को लेकर के जो इस तरह का विवाद होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी से भी जानते हैं, आखिर जिस तरह से आरोप लग रहा है मयंक कुमार पे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, तो ये आरोप कितना तक सही है। साहब हाँ कितने बजे? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया एक बार कुछ में समय फ़ोन तो नहीं पश्चात उठाए, फिर प्रयास प्रयास करें। करते हैं The ईओ person साहब को you're फ़ोन calling लगाने का। is not जिस व्यक्ति को कॉल आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। तो समझ सकते हैं ये नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार हैं, जिनको अभी हमने देख सकते हैं कि इस नंबर पे इनका जो है फ़ोन लगाया, लेकिन 3 बार फ़ोन लगाने यानी फुल घंटी हमने किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। इसको लेकर के हमने ऑफिस भी गया तो वो ऑफिस में नहीं थे। ऑफिस के स्टाफ ने बताया कि अचानक उनको कोई इमरजेंसी आ गया था, वो निकल गए, लेकिन साहब अभी ड्यूटी का टाइम तो चालू है और जबकि अभी 3:30 में आप हमारे घड़ी में देख सकते हैं 3:30 हो रहा है, लेकिन ऑफिस में अचानक निकले हैं, कोई बात हो गई होगी। चलिए कार्यपालक पदाधिकारी फील्ड में निकले होंगे, कोई बात होगी, लेकिन फ़ोन तो उठाना चाहिए। जो एक तरफ से पक्ष जो आरोप लगाया और दूसरी तरफ हमारा आरोप भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक पक्ष को सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी सुनना हमारा फर्ज बनता है। तो इसी लिहाजा इसी बात को लेकर के हम नगर पंचायत ईओ के ऑफिस भी गए, ताकि भाई एक तरफ से जो आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ से उनका आरोप खंड करने के लिए उनका कहना क्या है। तो चलिए उनका बात तो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि हमने 3 बार उनको फ़ोन लगाया और फ़ोन नहीं उठाए। इससे कहीं न कहीं जो है
सवाल के घेरे में जरूर वो आते हैं। अब तो वो मिलने के बाद ही क्या कुछ कहते हैं, अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जात को लेकर के जो मामला उठ रहा है, तो लगातार नगर पंचायत में तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये मामला कब तक शांत होती है, ये आप तो नगर पंचायत के ईओ ही बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।